हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे टॉपिक्स की जो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो या नॉन अर्निंग पर्सन हो, आप कुछ भी करते हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए तो इन 4 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, मैक्सिमम कितना कैश आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। नंबर 2, मैक्सिमम कितने सेविंग्स अकाउंट आप अपने खोल सकते हो। नंबर 3, कितने अमाउंट की आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हो, यानी कि कितना पैसा आप अपनी एफडीज में रख सकते हो। नंबर 4, एक साल में मैक्सिमम कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो। इन चारों चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कितना कैश हम पूरे साल में अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज होती है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। अगर आप 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करते हो तो आपके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आएगा। आप 10 लाख से ज्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हो, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हो तो हो सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। आप कितना भी कैश डिपॉजिट करो, कोई दिक्कत नहीं है, एज फार एज आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे का सोर्स क्या है, वो पैसा कहाँ से आया है, ताकि आप इनकम टैक्स को प्रूव कर सको। ये जो 10 लाख की लिमिट है, अब ऐसा नहीं है कि आपने पूरा 10 लाख एक साथ जमा किया हो। आपने पूरे साल बहुत सारी ट्रांजैक्शन की, कभी 1 लाख डिपॉजिट किए, कभी 50,000, कभी 80,000, तो ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपने पूरे साल की। अगर इन सारी ट्रांजैक्शन का टोटल मिला के पूरे साल में 10 लाख तक है तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर इन सारी ट्रांजैक्शंस का टोटल 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है, कंपलसरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, जिसमें वो आपसे इन सारी ट्रांजैक्शंस में से किसी 1 या 2 ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि बताओ इन ट्रांजैक्शंस का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपके पास उसका प्रूफ है, आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हो गई एक बात, कैश डिपॉजिट की पूरे साल की मैक्सिमम टोटल लिमिट 10 लाख की है अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं चाहिए तो। दूसरा, सिंगल ट्रांजैक्शन आप मैक्सिमम कितने अमाउंट की कर सकते हो। सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने पूरे साल में 9 लाख कैश डिपॉजिट किया। अब आप सोच रहे हो कि कैश डिपॉजिट की तो मैक्सिमम टोटल लिमिट 10 लाख की है और मैंने तो सिर्फ 9 लाख कैश डिपॉजिट किया है, तो मेरे पास तो इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आने वाला। लेकिन इस 9 लाख में से एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो 2 लाख से ज्यादा की थी, तो इस केस में भी हो सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक साल में आपको टोटल 10 लाख से ज्यादा अमाउंट न डिपॉजिट करना है न विड्रॉ करना है, और एक सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो या फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा की करते हो तो आपको उसका सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए, ताकि कल को अगर इनकम टैक्स का नोटिस आए तो आप उसका जवाब दे सको। करंट अकाउंट यानी कि जिनका खुद का बिजनेस है, उनके लिए कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट 50 लाख है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कहीं कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं आता, हमारा तो रोज का काम है, हम इतना कैश डिपॉजिट करते हैं, हमारे पास तो आज तक कोई नोटिस नहीं आया। तो भाई इसका जवाब ये है कि नोटिस आते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, जिसमें से सिर्फ कुछ हजारों में ही इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। इसलिए सबके पास तो नोटिस नहीं आ सकता, लेकिन कब किसके पास नोटिस आ जाए ये किसी को नहीं पता। और अगर उस टाइम आपके पास प्रूफ नहीं हुआ तो बहुत हैवी पेनल्टी लगती है।
अगर आपके पास प्रूफ है, आपकी ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है, आपको नीड है पैसों की और आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपका टीडीएस कटता है। कितना टीडीएस कटता है ये डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइम पे फाइल करते हो या नहीं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स रेगुलरली फाइल करते हो और आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हो, अगर 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ करते हो तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हो तो जितना एक्स्ट्रा आप कैश विड्रॉ करते हो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे आपका 2% टीडीएस कटता है। लेट सपोज आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया, तो इसमें आपका 10 लाख के ऊपर 2% टीडीएस कटेगा, विच इज 20,000। लेकिन अगर आप टाइम पे आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉल पे आपका टीडीएस कटेगा 2% और 1 करोड़ से ऊपर के कैश विड्रॉल पे आपका टीडीएस कटेगा 5%। लेट सपोज अगेन आपने 1 करोड़ 10 लाख कैश विड्रॉ किया, तो 20 लाख से 1 करोड़ तक यानी कि 80 लाख पे आपका टीडीएस कटेगा 2%, विच इज 1,60,000 और 1 करोड़ से ऊपर यानी कि 10 लाख पे आपका टीडीएस कटेगा 5%, विच इज 50,000। यानी कि अगर आप रेगुलरली रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो 1 करोड़ 10 लाख के कैश विड्रॉल पे आपका टोटल टीडीएस कटता है 2,10,000 और अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल करते हो तो आपका 1 करोड़ 10 लाख के कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटता है 20,000। अब बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की। आप मैक्सिमम कितने सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो जिससे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। सेविंग्स अकाउंट खुलवाने पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान है। जैसे अगर आप मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो आपको उनमें कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कोशिश करनी है कि आप 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट ही खुलवाओ। एक बैंक पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, कभी किसी एक बैंक का सर्वर डाउन है तो आप दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी नीड है या नहीं, या सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, या आपका टाइम कम लग रहा है, या आप टाइम सेव कर पा रहे हो। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मल्टीपल बैंक्स की ज़रूरत है तो आप खुलवाओ, अदरवाइज मत खुलवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम कितनी फिक्स्ड डिपॉजिट आप करवा सकते हो जिससे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अगर आप कैश डिपॉजिट करके एफडी करवाते हो तो पूरे साल में आप टोटल मिला के 10 लाख तक की फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हो। आप कितने भी नंबर ऑफ बैंक्स में कितनी भी नंबर ऑफ एफडीज करवाओ, सबका टोटल मिला के 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट सपोज आपने एक्सिस बैंक में एक एफडी करवाई 5 लाख की, आईसीआईसीआई बैंक में एक एफडी करवाई 3 लाख की, तो ये अलग अलग बैंक्स में अलग अलग 10 लाख की लिमिट नहीं है, ये टोटल मिला के सारे बैंक्स की सारे एफडीज की टोटल लिमिट 10 लाख है। आप 10 लाख से ज़्यादा की भी फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाएगी और हो सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाए। इनकम टैक्स नोटिस का मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें बस आपको ये प्रूफ करना होता है कि आपके पास इतना सारा कैश आया कहाँ से, आपकी ये जो इनकम है इसका सोर्स क्या है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है इनकम टैक्स में। अगर आप 1 साल में अपनी एफडी से 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट कमाते हो तो आपका 10% का टीडीएस कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6 लाख की एफडी करवाई, आपका 8% के हिसाब से उस पर 48,000 का इंटरेस्ट बनता है। लेकिन क्योंकि आपका ये इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 से ज़्यादा का है तो आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 48,000 में से 10% यानी कि 4800 माइनस करके 43,200 इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपकी इनकम कम है, आप 0% टैक्स स्लैब में आते हो, तो आपका ये जो 10% का टीडीएस कटा है आप इसे रिफंड करवा सकते हो, वापस ले सकते हो इनकम टैक्स से, लेकिन आपको इसके लिए टाइम पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। सीनियर सिटीजन्स के केस में ये जो 40,000 का इंटरेस्ट अमाउंट है ये 50,000 का है। अगर सीनियर सिटीजन्स अपनी एफडी पे 50,000 तक इंटरेस्ट कमाते हैं तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट वो कमाते हैं तो टीडीएस कटेगा। आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई लोगों ने तो इसका बिजनेस ही बना लिया है।
कैश लेके यूपीआई ट्रांसफर कर देते हैं और बदले में कमीशन ले लेते हैं। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस की कोई मैक्सिमम लिमिट है? आइए जानते हैं। अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए अपना सेविंग्स अकाउंट यूज करते हो, आपका कोई छोटा सा बिजनेस है जिसका आपने कोई करंट अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ही यूपीआई के थ्रू पैसे रिसीव करते हो और अगर एक दिन में आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस 10,000 से ज़्यादा की हो जाती है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको अपने बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए जिसमें आप जितना मर्जी पैसे रिसीव कर सकते हो यूपीआई के थ्रू या अदर ऑनलाइन मोड से। बस आपको हर साल टाइम पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। अब कई लोग क्या करते हैं, यूपीआई ट्रांसफर का साइड बिजनेस करते हैं, किसी से कैश ले लेते हैं और उसके अकाउंट में यूपीआई ट्रांसफर कर देते हैं या उसके कहने पे किसी और के अकाउंट में यूपीआई ट्रांसफर कर देते हैं और बदले में 1-2% का कमीशन लेते हैं। तो अगर आप इस तरह का काम करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 ऐसे कर करके साल भर में 50 लाख की ट्रांजैक्शंस कर दी। अब इनकम टैक्स को क्या लगेगा कि ये 50 लाख आपकी टर्नओवर है और 8% के हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, तो कम से कम 4 लाख आपका प्रॉफिट है। ऑल्दो 4 लाख पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन ये सारी ट्रांजैक्शंस आपने सेविंग अकाउंट से की है, ये दिक्कत है। तो अगर आप ये 1-2% कमीशन वाला कोई बिजनेस करते भी हो तो आपको अपना करंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। और 50 लाख की टर्नओवर आपकी मानी जाएगी जो कि 20 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा और टाइमली जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल करनी होंगी। तो मेक श्योर कि आप अपने सेविंग अकाउंट से इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ना करो कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।